Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होने में बहुत समय का फासला है, अभी कम से कम 10 महीनों का फासला है, लेकिन पीएम मोदी रणनीति बना रहे हैं कि कंबाइंड इलेक्शन किया जाए। अब इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को अपनी धार का डर सता रहा है, तो वहीं बीजेपी अपना अलग ही रुख बता रही है कि वो अगर दोनों इलेक्शन साथ साथ होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो भार पड़ता है वो कम होगा। फिलहाल इसके पीछे क्या असल वजह है, इस पर न जाते हुए अभी बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की रणनीति को लेकर। जी हां, अगर अगले साल 2019 यानी कि अगले साल लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा का आगाज होता है, चुनाव का आगाज वैसे अगले साल ही होने वाला है क्योंकि अगले साल ही पीएम मोदी का कार्यकाल खत्म होगा, यानी भाजपा का कार्यकाल खत्म होगा। तो ऐसे में अभी से पीएम नरेंद्र मोदी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का आभास हो रहा है कि हो सकता है जो अभी उन्हें हाल फिलहाल उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, साथ ही नीतियों पर जिस तरह से अपने फैसलों को लेकर, बजट सत्र को लेकर और कई तरह की गतिविधियों को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ रहे। राफेल डील का मुद्दा इस वक्त बहुत तेजी से उछाला जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं घिर रहे। तो अगर आम जनता की बात करूं तो आम जनता भी अब कहीं बहुत ज्यादा आक्रोशित है पीएम मोदी के फैसलों पर, भाजपा के फैसलों पर। आम जनता को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें ठग लिया गया है। साल 2014 के आम चुनावों में उन्होंने जिस पीएम मोदी की लहर पर वोट दिया था, जिस विश्वास उम्मीद पर उन्हें अपनी वोट की ताकत दिखाई थी, वो विश्वास और उम्मीद अब खोती जा रही है। जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, बजट सत्र में पेश हुई कई बातों की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है, आम जनता है, वो पिसती भी नजर आ रही है। हालांकि किसानों को लेकर तो बजट में पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बातों की तरफ इशारा किया। अरुण जेटली ने बजट पेश किया, उसमें किसानों के लिए तो बहुत राहत की उम्मीद थी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राज्यसभा में अपना भाषण दिया तो उसमें कहा मिडिल क्लास को लेकर उनका बहुत जोर था कि उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ किया। वहीं अरुण जेटली ने भी सफाई पेश की कि मुझे पता है कि मिडिल क्लास को कैसे हैंडल करना है, बजट में उनके लिए बहुत कुछ है। तो रेल बजट की बात करूं, बहुत सी ऐसी बातें रही जो भाजपा अब कह रही कि बहुत अच्छा बजट है, यूपीए सरकार ने ऐसा बजट नहीं दिया होगा, हमने बहुत अच्छा बजट दिया है। तो वहीं विरोधी जो कांग्रेस पार्टी अन्य नेता है वो कह रहे हैं कि अमीरों का बजट है, यानी कुल मिलाकर बजट हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो। जीएसटी पर पीएम मोदी को भी इस बात का आभास हो गया था कि जीएसटी पे वो घिर रहे हैं, इसीलिए गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इसमें थोड़ी सी नरमी के संकेत दिए। और उन्होंने अभी हाल ही में सदन में बोला था कि अगर कोई मशवरा है, कोई सलाह है, तो कोई अगर किसी चीज से दिक्कत है तो उसको उन नीतियों पर काम किया जाएगा। अगर कोई फैसला लिया गया, उस फैसले में थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी। जीएसटी जैसे मुद्दे पर अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो आके बात करे, बहस करे और फिर हम उसका जोड़ का तोड़ निकालेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस बात से ही इशारा हो रहा है कि भाजपा को साल 2019 में हार का डर सता रहा है और इस बात से कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी अब वाकिफ हो गए हैं। इसलिए तो उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उन्होंने सोनिया गांधी की तर्ज पर संसदीय दल की बैठक की। जी हाँ, अभी बीते दिनों सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक की कांग्रेस की, और उसमें उन्होंने गुरु मंत्र दिया अपने नेताओं को कि किस तरह साल 2019 में फतेह हासिल करनी है, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। फिलहाल वही अब उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी ने भी हाल ही में संसदीय बैठक की और उसमें अपने नेताओं, अपने सांसदों और नेताओं को गुरु मंत्र दिया है। एक मंत्र दिया है कि आखिर कैसे आपको मोदी सरकार के फैसलों, नीतियों, गतिविधियों को जनता के बीच ले जाना है। उन्हें समझाना है कि उनके लिए मोदी सरकार ने कितना लोक लुभावन काम किया है, उनके लिए भाजपा ने कितना अच्छा काम किया है। भाजपा जिन मुद्दों को लेकर साल 2014 में आई थी, उन मुद्दों पर बहुत खरी उतरी है, खरा उतरने की कोशिश कर रही है, अपना विश्वास जताने की कोशिश कर रही है भाजपा की हम पर विश्वास रखें और साल 2019 में हमें ही वोट दें। और इस वोट की ताकत को पाने के लिए भाजपा अब अपने सांसदों यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद उतरे हैं दंगल में और उन्होंने अपने सांसदों की संसदीय दल की बैठक बुलाई और उनको सीधे परामर्श दिया है, सलाह दी है कि आप
हर चीज को जो हमने अपने कार्यकाल में किया है उसको जनता के बीच लेकर जाइए, और 1 महीने का वक्त दिया है कि आप जाके जनता के बीच जाके इस हर बात को पेश करिए कि आखिर हमने क्या किया है, क्या नहीं, और हम क्या करने वाले हैं। यानी कि कुल अगर मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी इस बात को भाप गए हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि साल 2019 उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा का महासंग्राम होगा। अगर कंबाइंड इलेक्शन में सफल हो जाती है भाजपा तो यानी कि साल के अंत तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी इसके आसार थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पर सर्वदलीय बैठक जब होगी, सभी दलों की अनुमति होगी, सभी दल जब अपनी अपनी राय रखेंगे तब उसके बाद ही फैसला हो सकता है। फिलहाल साल 2019 में ही अगर लोकसभा चुनाव को माना जाए तो यानी कि पीएम मोदी को हार का डर सता रहा है, और इसी वजह से उन्होंने संसदीय दल में अपने सांसदों को, अपने नेताओं को एक गुरु मंत्र दिया है साल 2019 को जीतने के लिए और फिर से प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के लिए। आखिर क्या है ये गुरु मंत्र, जानिए हमारी खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी को सता रहा है हार का डर, क्या मोदी को नहीं है खुद के फैसलों पर एतबार? जनता के आक्रोश से डर रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, लगता है कि पीएम मोदी भी इस बात को जान गए हैं, तभी तो उन्होंने अपने नेताओं को गुरु मंत्र दे दिया है आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। हाल ही में संसदीय दल की बैठक बुलाकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीत कर रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने भाजपा सांसदों को गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र देते हुए उन्होंने अपने सांसदों से कहा है कि केंद्रीय बजट में घोषित कल्याण योजनाओं की जानकारी आम लोगों के बीच लेकर जाएं। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि इन योजनाओं को अगर जनता के बीच ले जाया जाता है और प्रचार प्रसार करते हैं तो आगामी चुनावों में जीत हासिल होगी। भाजपा संसदीय दल की बैठक में जिन नेताओं ने मौजूदगी दर्ज कराई है, उनका कहना है कि सांसदों की सफलता पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। ऐसे में उन्हें सरकार ने जो गरीबों के लिए काम किए हैं और किसान कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उन्हें जनता के बीच लेकर जाना चाहिए और उनका जमकर प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अगले 1 महीने में इन सब कार्यों की जानकारी दें अपनी जनता को। तो देखा आपने कि किस तरह पीएम मोदी ने अपने सांसदों को गुरु मंत्र दिया है कि बजट से जुड़ी जो नीतियां हैं उसको जनता के बीच ले जाया जाए। बजट को ही खास मुद्दा क्यों बनाया गया संसदीय दल की बैठक में? क्योंकि भाजपा को भी लग रहा है कि ओवरऑल जो बजट एक तरफा जो बजट पेश होता था, कभी रेल बजट, फिर आम बजट, फिर वित्तीय बजट, सबको एक में समेट कर पेश किया गया है, और इससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हालांकि भाजपा अपना मत दे रही है कि इससे क्या होता है, समय बचता है और हमें अपने काम को करने के लिए और ज्यादा समय मिलता है और हम बहुत आसानी से फोकस कर पाते हैं। अगर ओवरऑल बजट पे अगर रुख किया जाए तो बजट में इस तरह की चीजें थी जो कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग से उतरी नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको बजट में ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए जो उनके लिए फायदेमंद हो। इस पर लगातार सियासत हो रही है और बजट कहीं ना कहीं अहम मुद्दा हो सकता है साल 2019 में और आगामी विधानसभा चुनाव में। इस महीने 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि इसका असर पड़े। और राजस्थान में जिस तरह से उनकी हार हुई है उपचुनाव में, महाराष्ट्र में उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में बात करूं वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ये उपचुनाव भी भले ही 2 या 3 सीटें ही हैं, लेकिन ये 2 या 3 सीटें ही पूरा करिश्मा रख सकती हैं, पूरा करिश्मा, पूरा जाल बिछा सकती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पीएम मोदी को भी ये एहसास हो रहा है कि भले ही इन उपचुनावों से लोकसभा की तुलना ना की जाए, लेकिन जनता का मत, आवाम का क्या रुख है, आवाम क्या चाहती है, वो कहीं ना कहीं उपचुनावों में सीधे सीधे प्रकट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर इन उपचुनावों में योगी सरकार पास होती है तो समझिए उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, उसका असर पड़ेगा लोकसभा में। और वहां से लोकसभा यानी बिहार और यूपी से रास्ता होकर जाता है लोकसभा में। अगर किसी को सरकार बनानी है, तो किसी को प्रधानमंत्री बनना है और किसी को सत्ता पर काबिज होना है, देश की सत्ता पर, तो उसे लोकसभा और बिहार तो जीतना ही पड़ेगा। यानी कि लोकसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं इस पर पूरा फोकस रहेगा बीजेपी का। लेकिन अंत में अगर बात करूं, जिस तरह से उन्होंने संसदीय दल की बैठक की है पीएम मोदी ने, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि साल 2019 जो है इस बार बहुत दिलचस्प होगा। और इस बार एड़ी चोटी का, हालांकि साल 2014 भी बहुत देखने वाला था, लेकिन
19 इसलिए होगा क्योंकि पीएम मोदी की जो खामियां इस वक्त सामने आ रही हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पे बात की जाए तो हिंदुस्तान की एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं पीएम मोदी, सफल हो रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर को अगर एक साइड रखकर अगर देश के स्तर की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आम जनता कह रही है कि पीएम मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को, उनकी समस्याओं को समझा नहीं है। लेकिन पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि वो लगातार वो विजन लेकर आ रहे हैं जिससे देश विकास की गति पर दौड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से उन्होंने हाल ही में सदन में अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधा, यूपीए पर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि यूपीए ही सारे पापों की जड़ है, उनके किए की सजा हम भुगत रहे हैं, उनकी जितने भी चीजें थी उसको हम जो बिगाड़ के गए उसको बना रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीएम मोदी को भी लगता है कि अभी उनके पास कहने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि उस पर अगर वो कुछ जनता को लुभा सके। उन्होंने 15 लाख रुपए का जिक्र किया तो उन्होंने 15 लाख पर ये क्यों नहीं बताया कि अभी तक 15 लाख आए क्यों नहीं, उन्हें बताना चाहिए। उन्हें और भी चीजों को अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए सदन में। उस वक्त जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे वो साफ साफ बयां कर रहा था कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंदर से उन्हें पूरी इस बात का आभास हो रहा है कि वो शायद हार सकते हैं लोकसभा चुनाव। और ऐसे में पीएम मोदी बिल्कुल भी नहीं अपनी नाक बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरने देंगे। गुजरात में जिस तरह से उन्होंने दाव खेला और वही दाव अब लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि ये रणनीति कितनी काम आती है। जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है वो गुरु मंत्र पे सांसद कितना खरा उतरते हैं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से मैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और खास मुद्दा लेकर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।